अस्सलामु वालेकुम। दोस्तों, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर विली सून ने एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाने का दावा किया विच प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इस बात ने पूरी दुनिया में एक बार फिर से एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को एक हॉट टॉपिक बना दिया है और तमाम दुनिया के एथिस्ट को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं जो फॉर्मूला और प्रूफ डॉक्टर सून ने दिया, उसकी तरफ इशारा अल्लाह ताला ऑलरेडी 1400 साल पहले अपने मुकद्दस कलाम कुरान शरीफ में कर चुके हैं। यकीन नहीं आता तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। इस फॉर्मूले को आसान लफ्जों में समझें तो ये एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जो कि रूटेड है फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट में। अब ये फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट क्या है? फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट कहती है कि अगर हम इस यूनिवर्स को ऑब्जर्व करें तो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और कई और फिजिकल कॉन्स्टेंट्स इतना ज्यादा एक्यूरेटली सेट है कि जैसे किसी ने इन्हें इंटेंशनली ऐसे सेट किया हो, मीन्स एविडेंस ऑफ अ हायर इंटेलिजेंस इन गॉड। इसी फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर डॉक्टर सून ने एक मैथमेटिकल फार्मूला से यह साबित किया कि यूनिवर्स के इतने प्रिसाइज लॉस एंड कंस्ट्रेंट्स इनका किसी रैंडम प्रोसेस जैसे कि बिग बैंग धमाका होने से वजूद में आना इज इम्पॉसिबल, बल्कि इनको किसी ने डिजाइन किया है और प्रिसाइजली सेट करके एक बैलेंस क्रिएट किया है। बैलेंस, ये वर्ड सुनकर क्या आपको कुरान शरीफ की कोई आयत याद आई? और उसी ने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान आदल कायम कर दी कि उस मीज़ान में हद से तजावुज न करो। दोस्तों, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को इस यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने की नसीहत की है ताकि वो गौर और फिक्र करें और अपने परवरदिगार को पहचानें, क्योंकि बेशक अक्लमंद लोगों के लिए इसमें बहुत बड़ी निशानी है। बेशक आसमानों और जमीन के पैदा करने में और रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में और कश्तियों और जहाजों में जो समंदर में लोगों के फायदे के लिए रवा हैं और में जिसको अल्लाह आसमान से बरसाता और उससे जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा यानी खुश्क हो जाने के बाद सरसब्ज कर देता है और जमीन पर हर किस्म के जानवर फैलाने में और हवाओं के चलाने में और बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान घिरे रहते हैं, अक्लमंदों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात और दिन के बदल बदल कर आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, जो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते और आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर करते और कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, तूने इस कायनात को बेफायदा नहीं पैदा किया, तू पाक है, तू क़यामत के दिन हमें दोज़ख के अजाब से बचाइयो। और यकीन करने वालों के लिए जमीन में बहुत सी निशानियां हैं और खुद तुम्हारी जानों में, तो क्या तुम देखते नहीं